एवरीवन, स्वागत है आप सबका डीप ब्लू पे। माय नेम इज़ विवेक और आज हम पढ़ने वाले हैं सीबॉन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानती है सीबॉन है क्या। सीबॉन एक ऐसी एडवांस लाइब्रेरी है पाइथन की, जो कि एक एक्सटेंडेड और एडवांस वर्जन है मैटप्लॉटलिब का। लिमिटेशंस ऑफ मैटप्लॉटलिब के बारे में जानेंगे। तो मैटप्लॉटलिब में ऐसी कौन सी लिमिटेशंस आ गई थी जिसकी वजह से हमें सीबॉन पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं। पहला, कॉम्प्लेक्सिटी। मैटप्लॉटलिब आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपको बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। लाइक स्टार्टिंग में आपको डिफाइन करो कि आप कौन सा प्लॉट बनाना चाहते हो, उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके बाद पीएलटी डॉट शो, अगर उसके बीच में भी कुछ लिखना होगा या फिर कुछ स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करनी होगी तो वो लिखो। तो ये बहुत लंबा कोड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स कोड में हमें बस एक ही प्रॉब्लम आता है, ये कि हमें उसे अगर रीचेक करना है तो हमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है वहाँ पे, तो वो ना हो इसलिए हम छोटा कोड लिखते हैं, यानी कम लाइन में लिखते हैं। तो सीबॉन हमें यही पे हेल्प करता है कि मल्टीपल लाइंस हमारे बचाता है और हमें सिंगल लाइन या फिर दो लाइंस या सिंगल लाइन में हमें आउटपुट दे देता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आउटडेटेड ग्राफ्स। मैटप्लॉटलिब का अगर आपने वीडियो मेरा देखा होगा तो उसके अंदर हमने ग्राफ्स बनाया था एक, जो कि बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड लग रहा है। आउटडेटेड मतलब इट्स नॉट लाइक वो रिलेवेंट नहीं है, वो रिलेवेंट है, बट उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं है कि हम डेटा का वेरिएशन या फिर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से जान पाए। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा है लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम दो पॉइंट्स में जानेंगे। पहला, मैटप्लॉटलिब में क्या है एब्स्ट्रैक्शन, और दूसरा सीबॉन में उसका लेवल क्या है। पहला, मैटप्लॉटलिब में हम जानते हैं कि हाउ टू ड्रॉ, कैसे बनाना है इस डेटा का ग्राफ, कैसे बनाना है। ठीक है, तो सीबॉन डजंट आस्क हाउ टू ड्रॉ, इट आस्क व्हाट टू मेक। हाउ टू ड्रॉ ये तो हमारे पास प्री डिफाइंड ग्राफ्स और प्लॉट्स होते हैं। सीबॉन ये बोलता है कि मुझे रिलेशनशिप्स अच्छे से दो। ठीक है, तो चलिए हम पहले सीबॉन को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको ये कमांड लिखनी है, पिप इंस्टॉल सीबॉन। ठीक है, ये होने के बाद हम जाएंगे डेटा सेट पे। अभी यहाँ पे हमें बाहर से डेटा सेट लेने की जरूरत नहीं है। गूगल कोलैब के पास कुछ इनबिल्ट डेटा सेट्स होते हैं, इसके अंदर एक है पेंगुइन्स नाम का डेटा सेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप अपना कोलैब ओपन कीजिए। तो चलिए हम पहले सीबॉन इंस्टॉल कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल सीबॉन। कोलैब में करना बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ इनबिल्ट मेमोरी होती है क्लाउड की तरफ से। ठीक है, तो हमें लोकल स्टोरेज बच जाता है, हमारा लोकल स्टोरेज बच जाता है, और क्लाउड कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा चीज़ें फास्ट होती है। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ठीक है, इसके बाद हम सीबॉन को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कैसे करते हैं हम सीबॉन को, इंपोर्ट सीबॉन करके, इंपोर्ट सीबॉन एस एन एस। ठीक है, और कुछ लगेगा हमें, डेटा फ्रेम लेना है तो उसके लिए पांडास तो लगेगा। इंपोर्ट पांडास एज पी डी, खत्म। शिफ्ट एंटर दबाओ, रन। ठीक है, ये होने के बाद हमें अगला क्या करना है, हमारे डेटा सेट लोड करना है। कौन सा डेटा सेट, पेंगुइन का। तो हम यहाँ पे पेंगुइन नाम रख देंगे। तो यहाँ पे हम यूजुअली डेटा सेट कैसे लोड करते हैं, पी डी डॉट रीड सी एस वी, बट हमारे पास यहाँ पे रीड करने के लिए हमारे पास कोई फाइल है नहीं। तो इन सिंपल वर्ड्स हमें एस एन एस से लेना है, तो हम एस एन एस डॉट करेंगे, एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कोलैब में फ़ायदा यही होता है कि आपको आप जो लिखने वाले हो सिंटैक्स या फिर जो फंक्शंस लिखने वाले हो उसका रिकमेंडेशन पहले ही आ जाता है, तो अगर आप भूल भी जाते हो तो भी आपको रिमाइंड करके देगा। तो यहाँ पे एंटर करो और पेंगुइन शिफ्ट टैब। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, पेंगुइन, राइट। पेंगुइन्स है ना, पेंगुइन्स, या पेंगुइन में हमारा पेंगुइन्स नाम का डेटा सेट आ गया है। अभी हम उससे देखते हैं कैसे। हेड, पेंगुइन डॉट हेड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉलम्स है, एट्रीब्यूट्स हैं। कौन से हैं, स्पीसीज, आइलैंड, बिल लेंथ बिल डेप्थ, फ्लिपर लेंथ और बॉडी मास। ठीक है, तो बिल लेंथ का मतलब पता है, फ्लिपर, बॉडी मास, तो इन सब का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। स्पीसीज यानी उस पेंगुइन की स्पीसीज क्या है, आइलैंड यानी वो कौन से आइलैंड पे मिला था पहली बार। ठीक है, तीसरा सॉरी, हमारा तीसरा एट्रीब्यूट है बिल लेंथ बिल लेंथ यानी उसकी चोंच। ठीक है, वो पेंगुइन की जो बीक होता है उसकी लेंथ को बोलते हैं। अभी उसका डेप्थ कितना आता है उसको बिल डेप्थ बोलते हैं। फ्लिपर जो होता है उसका हाथ लंबा, विंग जो होता है ना उसको फ्लिपर बोलते हैं। वो फ्लिपर का लेंथ बहुत भारी होता है, वो फ्लिपर बहुत भारी होता है। ठीक है, इसलिए वो ऐसे ऐसे चलते हैं। बॉडी मास, अभी वो फ्लिपर, बिल और उसका खुद का बॉडी मास मिला के उसका वेट कितना है इन ग्राम्स, ठीक है, वो दिया है, और वो जेंडर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत पांडास यूज करेंगे यहाँ पे डेटा सेट को जानने के लिए कि बाबा और कितने टाइप्स के स्पीसीज होते हैं। तो उन स्पीसीज के टाइप्स कैसे जानेंगे, पांडास का यूज करके। कैसे, डेटा सेट ले लो पेंगुइन, उसके अंदर स्पीसीज डाल दो। देखो यहाँ पे ऑलरेडी रिकमेंडेशन आ जाता है, स्पीसीज डॉट वैल्यू काउंट, काउंट्स। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पीसीज, और ये हमारा काउंट है। ठीक है,
ये तो पता चल गया। और आइलैंड्स भी देखते हैं ऐसे ही हम कि कौन से आइलैंड पे कितने आइलैंड्स हैं ऐसे जहाँ पे वो मिले थे। इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर लेते हैं बच्चा, खतरनाक। 3 आइलैंड्स हैं। तो अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज़ प्लॉट्स। तो इसी को हम शुरू करते हैं स्कैटर प्लॉट से। बहुत ही बेसिक और सिंपल वर्जन होता है प्लॉट का स्कैटर प्लॉट, यानी डेटा स्कैटर और उसका डेंसिटी या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन से एरिया में ज़्यादा है, वो हमें स्कैटर प्लॉट बताता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स और वाई बोथ कैन बी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। अभी हम यहाँ पे यही चीज़ देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि स्कैटर प्लॉट के अंदर एक्स और वाई, इन दोनों वेरिएबल्स को हम, इन दोनों पैरामीटर्स को हम कौन सी वैल्यू असाइन करेंगे, किस टाइप की वैल्यू असाइन करनी चाहिए, ठीक है। आइडियली स्कैटर प्लॉट में एक्स और वाई को आप दोनों को न्यूमेरिकल दे सकते हो, न्यूमेरिकल या फिर कैटेगरिकल, डजंट मैटर, ठीक है। और ह्यू इज ऑलवेज कैटेगोरिकल। और यहाँ पे कैटेगरिकल कॉलम तो बहुत है अपने पास, जैसे आइलैंड है, जेंडर है, सेक्स, और क्या है, स्पीसीज, ठीक है। इनमें से आप कोई भी एक दे दो, और आपको अगर एक्स्ट्रा मार्कर ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। स्कैटर प्लॉट और लाइन प्लॉट, ये दोनों को हम साथ में ही देखेंगे और दोनों का कोड भी साथ में ही करेंगे। किसी एक सीक्वेंशियल या कंटिन्यूस डेटा का कैटेगरिकल डेटा के साथ ट्रेंड कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स और वाई दो लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक्स को हमें कैटेगरिकल देना है, ठीक है। कैटेगरिकल ही क्यों देते हैं हम एक्स को, ठीक है, पहले यहाँ से जान लो, ये ग्राफ है। अगर हम एक्स को कैटेगरिकल वैल्यूज देंगे तो वो इस रेंज में परफेक्टली फिट हो जाएंगे, जबकि हमारा वाई एक्सिस कितना भी लंबा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमको एक्स को बाउंड करना है तो हमें कैटेगरिकल देना पड़ेगा, और वाई को अगर अनबाउंड करना है तो उसको हमें देना पड़ेगा न्यूमेरिकल या फिर कंटिन्यूस कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। और ये कैटेगरिकल डेटा है। तो वो आप पे डिपेंड है किसको कैटेगरिकल देना है, किसको कंटिन्यूस देना है। बट लाइन प्लॉट में एक कैटेगरिकल और एक कंटिन्यूस होता ही है, इसी की वजह से आपको इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पता चलता है। और अगर आप y को कैटेगरिकल डेटा रखते हो तो y बाउंड हो जाता है एक सर्टेन लिमिट तक, क्योंकि कैटेगरीज लिमिटेड होती है। और x को अगर आप कंटिन्यूस रखते हो तो x की लिमिट बढ़ जाती है, फिर आपको ग्राफ बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड इस तरफ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्कैटर प्लॉट देखते हैं। स्कैटर प्लॉट के लिए हमको एस एन एस से इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट, और ये डिफाइन हो गया है पहले से ही। इसके अंदर हमको डेटा डिफाइन करना है। देखो जैसे ही आप ब्रैकेट के अंदर होवर करोगे आपको इसके अंदर के सारे पैरामीटर्स इजीली दिख जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी वाला आपको ब्लू लाइन में दिखेगा, कौन सा, डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर हम डेटा फ्रेम देते हैं, और उसके बाद एक्स कॉलम देते हैं हम, नन, और कौन सा है, वाई कॉलम है, एंड पैलेट है, और साइज है, एंड मेनी मोर, जो आप यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो, साइज, ऑर्डर एंड ऑल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को करेंगे इंपोर्ट, और इसमें क्या लेंगे, पेंगुइन, ठीक है। ये आपको स्ट्रिंग में नहीं लिखना है, ठीक है। ये डेटा डेटा फ्रेम डिफाइन, ये आपने यहाँ पे डेटा फ्रेम डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखोगे ऐसे तो एरर दे देगा। इट्स नॉट अ स्ट्रिंग, इट्स अ डेटा फ्रेम, ठीक है। उसके बाद हम एक्स के अंदर किसको डालेंगे, किसी भी एक, अभी स्कैटर प्लॉट है ना तो किसी भी डेटा को डाल दो। मैं लिख लेता हूँ फ्लिपर लेंथ, ठीक है। अब फ्लिपर लेंथ, ये कॉलम को आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में डालना है। वही अगर हम वाई को देखेंगे तो वाई के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, बॉडी मास डाल देते हैं, दोनों कंटिन्यूस डेटा है, न्यूमेरिकल, ठीक है। और ह्यू के अंदर हम डाल देते हैं, लेटेस्ट अज्यूम जेंडर डाल देते हैं, सेक्स, और इसे रन करते हैं। एक ब्यूटीफुल ग्राफ हमारे सामने आ जाएगा, या तो ये देखा, एक्स एक्स एक्सिस आपको मिल गया है 170 से लेके 230 तक, ठीक है। फ्लिपर लेंथ जो उस एरिया में लाई करती है, यहाँ पे हम देखेंगे या 181, 186, 195 समवॉट अराउंड, अब 180 है। यहाँ पे फॉर सेफ साइड 170 के ऊपर हमने लिया है, एंड 230 के अंदर ही लाई करता है, 230 या 250 के अंदर ही लाई करता है, ठीक है। इसने उसके अंदर की कैटेगरीज को दो कलर्स में बांट दिया है, मेल एंड फीमेल। अगर यहीं पे हम अगर स्पीसीज लिखते हैं तो 3 स्पीसीज थे, तो इसके अंदर 3 कलर आ गए, ठीक है। और 3 कलर के रिस्पेक्टिव से आप ग्राफ डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हम देखते हैं आगे लाइन प्लॉट। इसी को कॉपी करते हैं, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइन प्लॉट, पेंगुइन, एक्स को हमें कैटेगरिकल डेटा देना है, स्पीसीज दे देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। बॉडी मास ही रहने तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम जेंडर देख देंगे, सेक्स। उसके बाद और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, या तो ये हमारा ग्राफ है। ये हमारा ग्राफ क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस पे है स्पीसीज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरिकल डेटा आप जिस भी एक्सिस पे रखोगे वो बाउंडेड हो जाएगा, और उसका अपोजिट जो एक्सिस है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 3500 से 5500, ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है,
ठीक है, यहाँ पे स्पीसीज डाल देता हूँ। आप देखो, हाँ बोला था ना वाई बाउंडेड हो गया क्योंकि वाई के अंदर हमने कैटेगरिकल डेटा डाला है, और एक्स अनबाउंडेड हो गया है। तो वो डिपेंड करता है आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या डाल रहे हो, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक्स एक्सिस पे स्पीसीज ही डाल दो और इसको कट करके वाई में डाल दो, ठीक है। ये हमारा लाइन प्लॉट तैयार हो गया है। अब हम आगे देखते हैं हिस्टोग्राम या हिस्ट प्लॉट प्लस केडीई भी डाल सकते हो। यहाँ पे सिर्फ केडीई आता है। केडीई क्या है? एक कर्व है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। सिंपल एज इट इज, ठीक है। अभी हिस्टोग्राम में क्या होता है? हिस्टोग्राम में आपका एक्स और वाई वेरिएबल दोनों नहीं होते हैं, सिर्फ एक्स वेरिएबल होता है, ठीक है। मैं इसको अलग कर से बताता हूँ। सिर्फ एक्स होता है, इसके अंदर भी सिर्फ एक्स होता है, वाई नहीं होता, ठीक है। आपको ये चीज़ जाननी है। जब आपको किसी एक ही कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है और कंपेयर नहीं करना होता, उसी कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है, तो आप सिंपल है हिस्ट प्लॉट या फिर केडी यूज़ करो, ठीक है। आइडियली इसके अंदर भी कंटिन्यूस डेटा होता है। नो अज्यूम किसी एक डेटा सेट के कॉलम के अंदर लाखों रोज है या फिर हजारों रोज है। अब उसको हम प्लॉट में कैसे दिखाएंगे? और वो अलग अलग डेटा है, तो उसको हम प्लॉट में कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन आता है, हम डेटा को बकेट्स में तोड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1000 रोज है। अभी 1000 रोज तो हम प्लॉट में दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10-10 के प्लॉट्स में तोड़ेंगे, 10-10 के बकेट्स में तोड़ेंगे। ऐसे कितने बनेंगे? 100 बनेंगे, ठीक है। आप बोलोगे कि नहीं ये बहुत ज्यादा है, तो हम 100 के इसमें तोड़ेंगे, तो ये कितने बनेंगे? 10 बकेट्स बनेंगे, ठीक है। ऐसे कितने? 10 बकेट्स बनेंगे। इसी बकेट्स को हमने पैरामीटर के इसमें नाम के लिए पता है, बिन। अब अगर बिन्स डिसाइड करोगे कुछ 5 बिन्स है, तो ये 1000 को 5 से डिवाइड करेगा। कितने आएंगे? 1000 को 5 से डिवाइड किया तो 200। तो इसके अंदर एक बकेट में कितना डेटा है या फिर कितने रोज हैं, अज्यूम करो 200 है। तो ये 200 रोज को एक साथ अगर एक ही प्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ दिखाना है, तो वो कैसे दिखाएगा? उसे कहते हैं हम हिस्टोग्राम, या फिर उसे कहते हैं हम हिस्ट प्लॉट या फिर हिस्टोग्राम, ठीक है। केडी भी सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हिस्टोग्राम है हमारा, ठीक है, हिस्टोग्राम ऐसे बार जैसे होता है, ठीक है। कॉलम का बीच वाला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम डॉट बनाएंगे, हर एक बॉक्स प्लॉट के बीच में एक डॉट बनाएंगे और उस डॉट से एक कर्व पास करेंगे, तो उस कर्व को हम बोलेंगे केडीई। उसको क्या बोलेंगे हम? केडीई, ठीक है। अब जैसे हमने हिस्टोग्राम ये बना दिया है बॉक्स प्लॉट का, तो यहाँ पे हम केडीई भी एक, दे सकते हैं। तो हिस्टोग्राम के अंदर हमें और कौन से पैरामीटर देखने को मिलेंगे? दो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एक बिन्स, दूसरा है केडीई। अभी इसको ट्रू करेंगे तो ये दिखेगा कर्व, और फॉल्स करेंगे या फिर नहीं दिखाएंगे तो ये नहीं दिखेगा, सिंपल। और केडी में भी वही होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है, डेटा दो, एक्स दे दो और ह्यू दे दो कैटेगरिकल के हिसाब से, खत्म। चलो इसे कोड करते फटाक से। SNS डॉट हिस्ट प्लॉट डेटा इक्वल टू पेंगुइन। एक्स के अंदर दे दो कोई कंटिन्यूस वैल्यू दे दो। बिल लेन दे देते इस बार कुछ अलग, ठीक है। बिल लेन दे दिया, एक्स लूप दे दिया। अभी क्या बचा है? बिन्स बचा है, ठीक है। बिन्स बिन्स कितने देंगे? अभी इसके अंदर रोज कितने हैं? हमने रोज नहीं लिखे थे ना। चलो अज्यूम करो एक 5 बिन्स दे दो, वो अपने हिसाब से देख लेगा। और बिन्स और क्या देखा था हमने? केडी। बिना केडी दिए कैसे आता है ग्राफ हमारा जेनेसिस प्लॉट का, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक आ गया, ठीक है। इसके अंदर अगर हम ह्यू देंगे, ह्यू क्या देंगे? स्पीसीज दे दें। ओके, तो ये देखो स्पीसीज के हिसाब से दिया इसने। थोड़ा इजी बनाने के लिए जेंडर या फिर सेक्स ले लेते हैं। ओके, तो मेल और फीमेल का दिख रहा है हमें यहाँ पे जेंडर, और बिन है 5। तो यहाँ पे अगर एक और केडी लिख देंगे हम, तो यहाँ पे ये जो कॉलम्स का बीच वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पे मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉलम्स और मिडिल पॉइंट ऑफ एवरी बार, वहाँ से एक लाइन प्लॉट होगी, इसे हम केडी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली केडी इक्वल टू ट्रू लिख दूंगा, टी कैपिटल और रन। दिखा? ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। और हम सेम तरीका यूज़ करेंगे किसके लिए? केडी प्लॉट के लिए, ठीक है। दो 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 करेंगे हम, ख़त्म कर देंगे इसको।
केडी प्लॉट, पेंगुइन, बिल, बिन्स नहीं होता केडी प्लॉट में, यहाँ पे सिर्फ एक्स डेटा और ह्यू होता है। ह्यू, केडी ट्रू करने की जरूरत नहीं, ये केडी ही ग्राफ है। यहाँ पे आप देखो सिर्फ लाइन दिखेगी आपको, ठीक है। कॉलम्स इजी करके सिर्फ लाइंस दिखाए यहाँ पे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लॉट की तरफ, जो है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट और वायलिन प्लॉट, ये दोनों प्लॉट हमारे लिए सिमिलर टाइप है। अभी हम देखेंगे इसके अंदर कॉमन पॉइंट क्या है। तो ये दोनों प्लॉट हमें यूज होते हैं फॉर एग्जांपल हमारे डेटा का मीन, मीडियन, मीडियन बोल दो इजी तरीके से, मीडियन, क्वार्टाइल्स और आउटलायर्स के लिए। वे तीनों क्या है, मीडियन यानी हमारा जो कंटिन्यूस डेटा है उसका मीडियन क्या है, ठीक है। क्वार्टाइल्स यानी उसका 25%, 75%, 50%, ठीक है। आउटलायर्स यानी फॉर एग्जांपल मैक्सिमम डेटा हमारा है 25 से लेके 75 के बीच में, और एक ही ऐसी वैल्यू है जो है 1024 या फिर है 15,000, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रेंज के बाहर आ गया है। या फिर एक ऐसी वैल्यू है जो है 0 या फिर 1, ठीक है। अभी इन दोनों का डिफरेंस, इसका और लोअर लिमिट का डिफरेंस, इसका और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इनका और हायर क्वार्टाइल का, इसका या फिर 100% ले लो, 75% और इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जो कि इसका और इसका रख लो, कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों हमारे लिए आउटलायर्स हो गए। आउटलायर्स इन द सेंस जो हमारे सर्टन डिफाइंड रेंज के बाहर के एलिमेंट्स हैं, जिनका ग्राफ में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम ग्राफ किस लिए देखते हैं, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए। अब जो पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन के ही एरिया के बाहर जाके बैठे हुए हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको डेटा से हटा सकते हैं, बट दैट नॉट एन आइडियल सिचुएशन। ट्रेनिंग के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए हमें वो आउटलायर्स भी कभी कभी चाहिए होते हैं, नहीं तो हम निकाल देते हैं आइडियली उसे, ठीक है। तो हमें बॉक्स प्लॉट से ये तीनों चीज़ें पता चलती हैं। और आइडियली बॉक्स प्लॉट दिखता कैसा है, ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है, ये हमारा ऐसे बॉक्स प्लॉट दिखता है, ठीक है। इसके मिडल से एक लाइन जाती है ऐसे, ये ऊपर वाला आउटलायर है, लोअर आउटलायर है। ये हमारा है यहाँ पे 50%, ये 25%, ये 75%, ठीक है। ये मीडियन यहाँ पे, ये हमारा बॉक्स प्लॉट दिखता है। सेम है यहाँ पे, सेम एवरीथिंग सेम इन वाइलिन प्लॉट एज सिमिलर टू बॉक्स प्लॉट, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो गई है, वो एडेड चीज़ क्या है, इसके अंदर ये ऐसे बॉक्स प्लॉट के अंदर, ठीक है, ये ऐसे बॉक्स प्लॉट है हमारा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे एक कर्व बन जाता है, ऐसे समझो, ये ऐसे कर्व बन गया। और समझो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ऐसे कर्व बन गया। अब इसको वॉइलिन प्लॉट क्यों बोला है पता है, जैसे वॉइलिन में फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वॉइलिन है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स होता है, यहाँ पे ऐसे कर्व होता है, यहाँ पे ऐसे कर्व होता है, ठीक है। तो कर्व क्या दिखाता है, यहाँ पे वुड का या फिर लकड़ी का डेंसिटी ज़्यादा है या फिर मास ज़्यादा है। वैसे ही इस बॉक्स प्लॉट में कौन सा एरिया है जहाँ पे इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। अभी मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, कभी कभी ये ऐसे भी होता है, कभी कभी ये ऑपोजिट भी होता है ऐसे, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। एक ऊपर आ गया ग्राफ और नीचे पतला है, और यहाँ से पतला और यहाँ से ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे वायलिन प्लॉट को हम दिखा सकते हैं। चलो इसका कोड करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे कोड करते हैं बॉक्स प्लॉट के लिए, एस एन एस डॉट बॉक्स डाल दो, बस आ गया। बॉक्स एंड प्लॉट भी है हमारे पास। चलो ऐसे आते रहते हैं लाइब्रेरीज में, इसलिए एस एन एस में या फिर सीबॉन में काम करने के लिए मज़ा आता है। पेंगुइन डाल देंगे, पेंगुइन को एक्स के अंदर हमें डालना है कैटेगरिकल डेटा, भूलना नहीं है, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस को बाउंडेड रखना है, तो हमें कैटेगरिकल डेटा एक्स एक्सिस में डालना पड़ेगा, ठीक है। और वाई में क्या डालेंगे हम, डाल दो कैटेगरिकल डाल दो या फिर न्यूमेरिकल डाल दो, कोई भी। बॉडी मास डाल दिया मैंने, देखो मेरे को यहाँ पे सजेस्ट भी हो गया, क्योंकि वही मैंने बार बार यूज़ किया है। यस, कहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे यूज़ किया था ना बॉडी मास। चलो यही डाल दो, कोई बात नहीं। और ह्यू डालेंगे, ह्यू, ह्यू में क्या डालेंगे, 6 डाल दो, जेंडर, और रन हो गया। देखा मैंने बोला था ना, ये हर एक जेंडर के लिए इसने अलग अलग बॉक्स प्लॉट बना के दिया है, ठीक है। अगर ह्यू नहीं डालोगे या फिर ह्यू कुछ और डालोगे तो और कुछ बॉक्स प्लॉट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मेल्स के लिए इस स्पीसीज में, या फिर क्या स्पीसीज डाला है ना हमने, कैटेगरी क्या एक्स क्या है, हाँ स्पीसीज डाला है, स्पीसीज। तो एक्स एक्सिस में इस स्पीसीज के लिए मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, मेल का मीडियन इतना है। यहाँ पे जहाँ बॉक्स पर ऊपर एंड हो रहा है वो हमारा 75% है, नीचे जहाँ एंड हो रहा है वो हमारा 25% है, ये 0 है, ये 100 है, ठीक है। बट ये 0 और 100 हमारे लिए इनके बीच में नीचे आते हैं। ये जो ऊपर डैश दिख रहे हैं दोनों तरफ आपको, ये हमारे आउटलायर्स है, ठीक है। इसके बाहर या फिर इसके रेंज में जो भी आएंगे वो हमारे लिए आउटलायर्स होगा। देखो यहाँ पे एक आउटलायर है, रेंज के बाहर है, यहाँ पे एक आउटलायर है, रेंज के बाहर है। आपको बताने की जरूरत नहीं, आप होशियार हो, देखते ही पता चल गया आउटलायर कौन सा है, ठीक है।
सेम फॉर बॉक्स प्लॉट कर दिया, हमें वॉइलिन प्लॉट करते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं होता, सेम है, सेम, बस बॉक्स प्लॉट हटा के वॉइलिन प्लॉट डालना है और वहाँ पे आपको सेम इसमें एक डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, वायोलिन प्लॉट रन, दैट्स इट। देखा? अभी यहाँ पे आप गौर से करो, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे आप गौर करना, सिमेट्रिकल दिखेंगे कुछ एरिया आपको और कुछ नहीं दिखेंगे। ये वाला देखो, ये सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है, मतलब है बट नॉट लेंथ वाइज वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये कर्व, ये कर्व, तो इसने आपको डेंसिटी बता के दी है। यहीं पे आप, अगर आप इसका ह्यू चेंज करोगे या फिर स्पीसीज के बजाय आइलैंड डालोगे, तो देखते क्या आएगा कैटेगरिकल डेटा में। हाँ देखा, मैंने बोला था ना, वॉयलिन जैसा ही दिख रहा है क्योंकि ये बीच वाला स्ट्रिंग एरिया है, ठीक है। ये बीच में जो है यहाँ पे व्हाइट कलर का वो मीडियन है, अच्छा ही दिख रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चल रही है कहाँ से कहाँ तक ज़्यादा है। मेल फीमेल की 4000 के 5000 के रेंज में कम है डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि 5 to 6000 की इसमें ज़्यादा है बॉडी मास, ठीक है। उनका 5000 या 6000 के रेंज में ज़्यादा, मतलब उस टाइप के पेंगुइन ज़्यादा है उस आइलैंड पे। हमारे पास अभी 2 ही ग्राफ बचे हैं, मतलब सीखने के लिए वैसे तो बहुत है, आप बाद में सीख सकते हो। अगेन ये दोनों भी एक दूसरे के साथ सिमिलर ही है, काइंड ऑफ सिमिलर है कह सकते हो। हीट मैप आपको कोरिलेशन बताता है, क्या बताता है? कोरिलेशन। में एक दूसरा पेन यहाँ पे यूज़ करता हूँ, कोरिलेशन दिखाता है, ठीक है। यानी किसी भी एक कॉलम का, C1 का, C2, C3, C4, इवन C1, इन सारे कॉलम्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये आपको बताता है हीट मैप। सिमिलरली आपको पेयर प्लॉट भी बताता है, बस पेयर प्लॉट क्या करता है, हर एक कॉलम का C1 और C2, ठीक है, C1 C1 नहीं दिखाएगा, C1 C2 का एक अलग से प्लॉट दिखाएगा, स्कैटर प्लॉट बोल दो। C2 C3 का अलग से प्लॉट दिखाएगा, स्कैटर प्लॉट या फिर जो भी आप बोल दो, जो से जैसे हम वहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। स्कैटर प्लॉट ही आता है आइडियली C1 और C3 का, ठीक है। हर एक कॉलम कॉम्बिनेशन के लिए अलग से ग्राफ बनता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे पेयर प्लॉट में आपको एक चीज़ गौर करनी है कि यहाँ पे C1 और C1 का कभी रिलेशन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो है ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। और जो कि हीट मैप में भी होता है कि C1 का C1 के साथ रिलेशन होता है और वो कांस्टेंट दिखाता है, वो यहाँ पे 1 या 0 की वैल्यू देगा, ठीक है। तो जब आप हीट मैप ड्रॉ करोगे वो 2D डायग्राम में आता है, ठीक है। अगर आपके पास 5 कॉलम है तो हीट मैप का डायमेंशन होगा 5 into 5, कॉलम इंटू कॉलम, ठीक है। ऐसे 5 या 4 कॉलम ले लो आप, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है। यहाँ पे भी C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है। C1 C1 का क्या रिलेशन रहेगा? 0। C2 C2 का क्या आएगा? 0। C2 C3 का क्या आएगा? C4 C4, C5 C5। ये आपको हमेशा ये एक दिखेगा ही दिखेगा कि एक दूसरे के साथ कोरिलेशन 0 ही आएगा। अब C2 का C1 के साथ क्या रिलेशन है, तो ये 0 और 1 के बीच में या फिर -1 या 1 के बीच में डिफाइन होगा, जो भी नंबर होगा, 0.2 ले लो, 0.5, 0.7। अभी क्या होता है, जो 1 के ज़्यादा नज़दीक होते हैं ना, उनका रिलेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जो 0 के ज़्यादा नज़दीक होते हैं उनका वीक होता है, ठीक है। तो अभी हीट मैप हमें क्या हेल्प करता है कि जिनका 0.5 के ऊपर है उनका कलर ही चेंज कर देता है, ठीक है। हीट मैप मतलब हीट का अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है। इसको मैं एक आसान तरीके से समझाऊँ तो, किसी भी एक फ्लेम देखो, ठीक है, कोई भी एक हीट फ्लेम देखो, उसके अंदर वेरिएशन ऑफ कलर होते हैं। येलो, येलो, ठीक है, येलो, फिर उसके बाद लाइट येलो, मान लो ऐसे कुछ, ऑरेंज, फिर डार्क ऑरेंज, फिर उसके बाद रेड, फिर डार्क रेड, ठीक है। ये फ्लेम्स के कलर है। तो जैसे जैसे आप 1 के पास जाओगे तो ये कलर डार्क रेड दिखेगा, यानी वो क्यूबिकल आपको, यानी वो बॉक्स या वो मैट्रिक्स आपको उस कलर का दिखेगा, ठीक है। पर उसके पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हीट मैप के लिए, स्पेशली किसके लिए, हीट मैप के लिए 2 मेजर कंडीशंस होती है। क्या है वो मेजर कंडीशंस? फर्स्ट, ऑल डेटा शुड बी इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट, ठीक है। ये मैंडेटरी है, क्योंकि अगर टेक्स्ट या स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा तो वो कोरिलेशन कैसे दिखाएगा, वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा कोरिलेशन। सेकंड होता है ऑल डेटा शुड बी, फर्स्ट होता है ऑल डेटा शुड बी न्यूमेरिकल फॉर्मेट, और दूसरा होता है ऑल डेटा शुड बी नॉन नल, ठीक है। ये दो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। हमारा जो कॉलम है, डेटा सेट या डेटा फ्रेम है, उसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी है, आइलैंड, स्पीसीज और सेक्स। तो इन तीनों को हमको इग्नोर करना है। तो हम चारों में से किसी भी 3 या 4 को उठा लेंगे, या फिर चारों को उठा लेते हैं और एक क्या बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है।
तो एक लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे, इन चार को उठा लेते पहले, एक एक करके कॉपी कर लेता हूँ फटाक से। यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, न्यूमेरिकल डीएफ डेटा फ्रेम, न्यूमेरिकल डेटा फ्रेम, इसको हम पेंगुइन से उठाएंगे। ठीक है, पेंगुइन में से कौन से कॉलम उठाने हैं आपको? एक। तो यहाँ पे हमने वो न्यूमेरिकल के चार कॉलम्स उठा लिए हैं, अब उनमें से हमको क्या करना है? न्यूमेरिकल कॉलम तो उठा लिया, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन करेंगे इसमें से एन ड्रॉप कर देंगे, ये राउंड हो गया है। अब इसी न्यूमेरिकल डीएफ को हम क्या करेंगे, डीएफ अंडरस्कोर कॉर लिख देते हैं कोरिलेशन दिखाने के लिए, और इसके अंदर न्यूमेरिकल डीएफ, देखो इसने हमें फॉर्मूला भी दे दिया। कोरिलेशन डायरेक्टली अगर निकालना है आपको बिना किसी कैलकुलेशन मैथमेटिकल के, तो कॉर नाम का एक फंक्शन आता है, उसे आप रन कर दो, आपको वो निकाल के दे देगा। और फिर उसके बाद हम से रन करते हैं, ये भी रन हो गया विदाउट एनी एरर। और इसके बाद एस एन एस डॉट हीट मैप। अब इसके अंदर अलग अलग फंक्शन है, आप उससे पहले देख लो कौन से फंक्शन है या पैरामीटर से। डेटा डेटा डालते हैं इसके अंदर, एनोट नाम का एक होता है, इसके अंदर मेंशन है क्या, वो होना चाहिए एनोट, ये देखो एनोट फ्लोज या एनोट के डब्ल्यू एस है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर दो तीन पैरामीटर्स होते हैं। हीट मैप के अंदर हम क्या डालते हैं इजीली, सिर्फ डेटा ही डाल देते हैं, डेटा इक्वल टू डी एफ अंडरस्कोर कोर। ठीक है, डेटा फ्रेम डाल दिया। और एनोट, एनोट के बारे में नहीं है, पहले हीट मैप भी बना के देखते हैं क्या आता है। इनवैलिड क्यों आ गया, ओके इक्वल टू नहीं डाला मैंने, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा हीट मैप चालू हो गया, मतलब तैयार हो गया। अभी एक चीज़ याद देखो, यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स है, हमारे डायगोनल रो कॉलम्स हैं, वो एक ही कलर के हैं, यानी वन है। ठीक है, वन या जीरो होते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे वन दिए, यानी उनके बीच का रिलेशन एकदम परफेक्ट है, पूरा मैच है। और जिनका यहाँ पे पॉइंट या माइनस के रेंज में है, आपका हीट मैप आ गया। तो एस एन एस डॉट पेयर प्लॉट करने के बाद डेटा इक्वल टू पेंगुइन डाल दिया हमने, उसके बाद हमको सीधा ह्यू डाल देना है, एक्स और वाई डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक एक्स का हर एक वाई के साथ रिलेशन दिखाएगा ये पेयर प्लॉट। ह्यू के अंदर आपको डालना है स्पीसीज, मैं सजेस्ट करूंगा सेक्स डाल दो, इसके वजह से होगा क्या, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, और रन कर दो, तो ये आपको बहुत सारे ग्राफ दिखाएगा, बहुत सारे, देखा कितने। इसने केडी डायग्राम दिया है, ठीक है, केडी डायग्राम दिया है, स्कैटर प्लॉट्स दिए है। ये किस चीज़ का है, बिल लेंथ का है विथ रिस्पेक्ट टू बिल लेंथ, तो बिल लेंथ का विथ रिस्पेक्ट टू बिल लेंथ। तो जो एक दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए इन्होंने केडी ग्राफ दिया है, बाकी सबके लिए स्कैटर प्लॉट दिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एस एन एस का यूज़ करके मॉडर्न टेक्निक या फिर मॉडर्न ज़माने के ग्राफ्स तैयार कर सकते हो, जिससे आपका प्रेजेंटेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे, और जुड़े रहिए हमारे इस कोर्स में। मशीन लर्निंग के साथ साथ हम रियल टाइम एलएलएम भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली इंडस्ट्री में वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आ गई है, एलएलएम। और हम एलएलएम का भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि एलएलएम में आपको ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एजेंट एआई यूज़ करना है। सो इट्स बेसिक नॉलेज मैं आपको उसी वीडियोज़ में देता रहूँगा। आपको एक चीज़ का बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मेरे पहले ही वीडियो था उसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस कोड का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।